सोनापुर गांव के ग्रामीण बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं और बहनों, सबसे पहले मेरा आपसे सलाम वालेकुम। बहुत खूब अभी अपनी वाणी से जनाब हबीब साहब, जनाब खुशहाल जी, जनाब फारूक मौलवी साहब, इन्होंने ऐसा मुझे आज महसूस हुआ कि सारे सोनापुर ग्रामवासियों का मन के दरवाजा को खोल दिया। मैं तो आज सोच के आया था, बहुत देर रात तब तक कोलासी नहीं लौटूंगा जब तक आपका मुझे पूरी दुआ और आशीर्वाद नहीं मिल जाए। लेकिन ऐसा लगा कि मुझे ज्यादा मेहनत और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ सकेगी, क्योंकि आप लोग जितने भी वक्ता लोगों की बात सुने, इससे ये महसूस हुआ कि सभी ग्रामवासी इस चीज को बहुत ही नजदीक से समझ चुके हैं। इस पद के लिए मुझे क्या करना है। मेरे भाई, मैं पहले से ही पता नहीं क्यों, चूंकि मेरा निवास स्थान पहले शिवाडी था, जब कोलासी चौक पर आया यहाँ सुबह से शाम तक घूमते फिरते हुए ज्यादातर सोनापुर के व्यवसायिक लोग या विभिन्न तरह के धंधे करने वाले लोग, चाहे वो भूसा का व्यापारी हो या किसी पार्ट्स पुर्जे की व्यापारी हो या साइकिल दुकानदार हो या चाय दुकान वाले हो या पान दुकान वाले हो, सुबह से शाम तक मैं अपने दरवाजे के सामने में ज्यादातर सोनापुर के लोगों को ही खुले बदन हो या कपड़े में हो, लेकिन प्राय घूमते फिरते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी मानसा पिछले चुनाव में ही ये बन गई थी कि चूंकि मेरा निवास स्थान कोलासी है, इसलिए यहाँ के करीबी पड़ोसी गांव लोगों को मैं अपने वजूद को, मैं अपने काबिलियत को समझाने का एक अवसर दूं। लेकिन मुखिया का चुनाव, समिति का चुनाव, सरपंच का चुनाव, स्थानीय चुनाव होता है, बहुत सी परेशानियां हैं। चूंकि मैं भी मुखिया का चुनाव लड़ चुका हूं, इसलिए इस कठिनाई को बहुत नजदीक से मैं समझ चुका हूं। हमारी सफलता नहीं मिली, लेकिन मलाल इस बात से जरूर रहा कि खासकर सोनापुर गांव वाले को जो मैं सोच के चल रहा था
वो मेरी मानसा अधूरी रह गई। ये संयोग ही कहा जाए कि इस बार भी मुझे दक्षिण सिमरिया पंचायत के लोगों ने मुखिया का ही चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किए। चूंकि मेरे 10 साल के समय काल को उस पंचायत के मैं मुखिया था, इसलिए वो लोग चाहे हिंदू कम्युनिटी के हो या मुस्लिम कम्युनिटी के हो या आदिवासी हो, कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, ये अच्छी तरह नाप चुके थे कि 10 साल मेरा 2001 से 2011 और 2011 से 2020 ये अवधि 10 साल बनाम 10 साल। ऐसी स्थिति में मुझे मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने बहुत उत्सुकता बढ़ाया और सच्चाई थी कि मैं चुनाव शब्द से बहुत दूर मन को हटा लिया था। उसमें कोई दूसरी कारण नहीं, हमारी व्यक्तिगत कारण, चूंकि एक शारीरिक अस्वस्थता, आप अंदाजा जो भी लगाए हो मेरे उम्र के बारे में, लेकिन हमारी उम्र 72 साल की हो चुकी और 72 साल की उम्र में एक चौथेपन का पहचान आने लगता है। लेकिन लोगों के उत्सुकता को देखते हुए हमने मन बनाया कि ठीक है, इस बार मुखिया का चुनाव आखिरी मेरा यह चुनाव रहेगा। इस बीच ही जो हमारे चहेते, जो हमारे सूझबूझ वाले आदमी, जो शिक्षित अनुभवी आदमी लोग थे, हमारे पड़ोसी गांव के ही, उन लोगों के साथ एक हमारी बैठक हुई जिसमें ज्यादा भूमिका आपके जाने पहचाने हाजीपुर के मुखिया मंसूर साहब ने निभाया और उनकी दबाव पूर्वक ये सवाल उन्होंने मेरे सामने रख दिया कि जब आप चुनाव नहीं लड़ने का मन था तो हम प्रेरित नहीं करते, लेकिन जब चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं तो आपको मुखिया का चुनाव नहीं लड़ना है, आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना है। मैं उनकी बातों पर कुछ असमंजस में पड़ गया, चूंकि वो इस क्षेत्र के जिला परिषद रह चुके हैं। मेरे मन में ऐसी भावना जगी कि कहीं मुझे टटोल तो नहीं रहे हैं कि यदि ये खड़ा होंगे तो मैं अपना प्रोग्राम छोड़ दूं या मैं अपना प्रोग्राम रखूं तो ये छोड़ दें। ऐसी मैंने जानकारी जब करने की कोशिश की तो स्पष्ट कर दिया कि मुझे जिला परिषद नहीं, इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मैं जिला परिषद सदस्य रह चुका हूं और मैंने जो कमी पाया इस जिला परिषद के सदस्य के रहते हुए, यदि चेयरमैन अपने आदमी नहीं रहेंगे तो वो जिला परिषद सदस्य का पद अधूरा है। इसलिए आपके साथ चुनाव से लेके यदि आप यहाँ तक मैं आश्वासन देता हूँ कि यदि मुझे मुखिया का चुनाव स्थगित कर देना पड़े तो मैं स्थगित करूंगा और 1-2 आदमी के बीच नहीं 10 आदमी के बीच उन्होंने अपना सवाल रखा, उस पर मैंने हाँ भर दी। चाहिए इंशाअल्लाह मैं अपना घोषणा अब मुखिया से छोड़ के जिला परिषद की तरफ मन बना लिया चुनाव लड़ने का।
आप जान चुके हैं कटिहार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 के ग्राम पंचायत राज उत्तर सिमरिया, दक्षिण सिमरिया, मथुरा, संदलपुर और उस पार चूंकि मैं भाग कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आप इस बात को बहुत ही गहराई में महसूस करें। ये 4 पंचायत इस बार और 4 पंचायत बावनगंज, बिशनपुर, रामपुर वो फुलवरिया, ये 8 पंचायत का जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 का दायरा है। इसका क्षेत्रफल शायद आपको नहीं पता हो, कटिहार जिले में सबसे बड़ा क्षेत्र संख्या 5 ही सबसे बड़ा है। कटिहार नगर गौशाला गेट से लेके सिविल एसडीओ अफसर कॉलोनी के बगल में जो बांध बना हुआ है, उसके भीतर एक गांव है। उस गांव को शहर में जाना चाहिए, नगर निगम में जाना चाहिए, लेकिन वो गांव भी मथुरा पंचायत में आया। बहुत पुरानी ये सीमाकरण है। और इधर फुलवरिया चौक से आगे तक इतनी लंबी यात्रा है। सरकार अफरा तफरी में चुनाव की घोषणा कर दी। क्योंकि हर बार हम लोग चुनाव लड़ते थे, आप लोग भी देखते होंगे कि 2 से 3 महीना तक समय मिल जाता था मतदाताओं के लिए भी शांति का और उम्मीदवारों के लिए भी शांति का। बैसाखी फसल लोग इत्मीनान से काट लेते थे, घर रख देते थे, उसके बाद चुनावी दौरा में लगते थे। लेकिन इस बार कोरोना जैसे महामारी के चलते सरकार 6 महीना अवधि बढ़ा दी और अफरा तफरी में मात्र 1 महीने के समय दी। आप सोच सकते हैं लोकल चुनाव, मुखिया, सरपंच समिति का, वार्ड मेंबर का, पंच सदस्य का, ये लोकल चुनाव है, इसलिए इस पद के लिए उतनी परेशानी नहीं है। परेशानी तो उन्हें भी है क्योंकि मात्र 6 दिन के लिए आपको चुनाव चिन्ह जानने को मिलेगा, जो आप अपने मतदाताओं को घर घर, मां बहनों को घर घर जाके समझाएंगी। इस बार चूंकि और भी परिवर्तन हुआ कि ईवीएम मशीन से चुनाव होना निश्चित हो गया है। कौन से बटन पर मेरा चुनाव चिन्ह है, ये घर घर जाकर समझाना होगा। इसलिए बहुत ही कठिनाई काम है। मैं जानबूझ के इस गांव को अपने चुनावी दौरा में ये मन बना लिया कि सबसे अंतिम में जब मेरा चुनाव 3 से 4 दिन रह जाएगा, वैसे स्थिति में सोनापुर गांव को जो मैंने एक अपने मन में घरौंदा बना के रखा हूं, उसे बहुत से उम्मीदवार इस बीच आते हैं, जाते हैं, आए होंगे, गए होंगे। लोग अपनी मानसा सुनते होंगे, मन बनाते होंगे, फिर छोड़ते होंगे, लेकिन अंतिम हमारी परिचय, अंतिम हम आपके हैं, ये कहने के लिए सिर्फ 3 दिन पहले मैं जाऊंगा। लेकिन पुनः चुनावी पहचान को चलते
कहीं मैं विफल न हो जाऊं, इसलिए आज हमने अफरा तफरी में यहाँ का प्रोग्राम रख दिया। मेरे भाई, बहुत ही बारीकी से कुछ हम आपको सामने बात रख रहा हूँ। मैं ये चुनाव जो भी हमारे चहेते लोगों ने के सुझाव पर हमने घोषणा की, लेकिन उस समय मैं मन ही मन ये अपना इरादा बना लिया कि चाहे हमारी हार हो या जीत हो, इससे कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन इस बात से जरूर ताल्लुकात रहेगी कि इस 4 पंचायत के लोग अब तक इस पद के से बहुत दूर अपने आप को रखे हैं। इस पद को पहचानने की ऐसी जरूरत लोगों ने महसूस नहीं किया, इसलिए कोई भी भाई जीते, लेकिन इस 4 ही पंचायत के अंदर में जीते, ये उनकी जीत होगी, तो मैं समझूंगा ये हमारी जीत हुई। इसलिए 2001 से 2020 तक के चुनाव में आप पिछले पन्ना को उल्टाइए कि हर बार पश्चिम के ही लोग जीत की ओर गए। एक मंसूर साहब आए, सच्चाई है ये कि मंसूर साहब भी हमारे इस 4 पंचायत के अंतर्गत नहीं थे। उनकी काबिलियत पर, उनके पहचान पर लोग ऊब गए थे कि पश्चिम के लोगों को अब हम लोग कब तक उनसे इस तरह से उदासीन रहेंगे। इसलिए मेरे गांव के नजदीक, हमारे घर के नजदीक मंसूर साहब रहेंगे तो कहीं मुझे भला होगी। लेकिन 2001 में जो चुनाव हुई, उसमें एक से एक उम्मीदवार खड़े थे जो पुरानी एक राजनीतिक की राह पर एक अपने को टिक्का माने जाते थे। आप याद कीजिए, बलराम यादव जी जो राजद के बैनर तले, उनकी राजनीति अपने आप में बहुत खूब थी।